दुनिया में जो भी बंदा आया एक दिन उसने जाना है। मौत पर हक है, लेकिन यहां पर एक छोटी सी गलतफहमी वो दूर हो जाए कि मौत को मान लेना कि मर जाना है, फौत हो जाना है, ये कोई इस्लामी अकीदा नहीं है। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी रियलिटीज हैं। अल्लाह की जात का वजूद एक बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन इस वक्त करोड़ों नहीं अरबों इंसान इस जमीन पर मौजूद हैं जो एथियस्ट हैं, मुलहिद हैं, जो इस हकीकत के मुनकिर हैं। अल्लाह ने रोजे अव्वल से अंबिया और रसूल को भेजा इंसानों की राहबरी और पेशवाई के लिए, लेकिन उनके वजूद के और मकाम के मुनकर बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन मौत का मुनकर आपको कोई नहीं मिलेगा। जो खुदा को भी नहीं मानता वो भी मानता है कि मैंने मर जाना है, इसलिए कि कॉमन सेंस से जब वो सोचता है कि मेरे माँ बाप, अजीजों अकारब, कई लोग चले गए तो मैंने कहाँ रहना है, मैंने भी चले जाना है। लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क यह है कि जो खुदा को नहीं मानते, आलमे कुफ्र में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो ये मानते हैं कि हमने मर जाना है, मौत पर यकीन, लेकिन हम कहते हैं वलबा से बादल मौत। हमारे अकीदे का आगाज वलबा से बादल मौत से होना है कि मर तो जाना ही है, लेकिन जब मर के उठना है तो अल्लाह की बारगाह में अपने किए पर जवाबदेह भी होना। और जो भी दुनिया में आया उसने जाना है, जैसे भी उसकी जिंदगी गुजर जाए। लेकिन कुछ हस्तियां, कुछ शख्सियात इस जमीन पर वो होती हैं कि जिनकी जिंदगियां आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल होती हैं और आम लोगों के लिए काबिले रश्क होती हैं। उनमें से एक शख्सियत आज के हमारे ममदू, जिनके चैलम के खत्म में हम शरीक हैं, मेरी मुराद अजीम आशिक़े रसूल, मुहब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लामा सफीर अहमद अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे गाए गाए मेरा राब्ता भी रहता सोशल मीडिया के जरिए। अलबत्ता उनकी एक्टिविटीज से तो आगाही होती रहती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका उठना, बैठना, मिलना जुलना, हर काम उसके अंदर इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुआ थी। और ये अल्लाह का करम है, ये वरना गुजर तो वैसे भी जानी थी। कोई भी बंदा दुनिया में धंधा कर ले, काम कर ले, गुजर तो जाती ही है, लेकिन एक जिंदगी वो होती है कि जब बंदे की रूह कफ्से उनसरी से परवाज करती है तो अल्लाह के फरिश्ते भी सफे बांध के उसका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। इस पर अल्लाह का कुरान गवाह है। और उन्हीं में से एक शख्सियत अल्लामा सफीर अहमद अलवी साहब की बिला मुबालगा थी। और फिर यह है कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, ये हमें एक सबक दे के जाते हैं। हमारे लिए इसके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का सबक होता है कि जिस तरह वो इस आलम फानी को छोड़ के दारे बका की तरफ कूच कर गए, अनकरीब एक वक्त आने वाला है कि हमारी रूह भी कफ्से उनसरी से परवाज करेगी, हम भी दुनिया से जाएंगे और फिर वहां पर 5-6 फुट गहरी उस कब्र में, जहां पर सबसे पहले अपने अजीजों अकारम मट्टी डालते हैं, जिनसे हम दुनिया में प्यार रखते हैं, और फिर उसके ऊपर कब्र बना के वो घरों को आ जाएंगे। वहां उस अंधेरी कब्र में हमें रोशनी की जरूरत है, वहां हमें कुमकुमों की जरूरत है, वह लाइट की जरूरत है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये दुनिया की जिंदगी हमें दी इसलिए है कि हम उस जिंदगी को संवार सकें। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह में फरमाया यार, ये जो याबुदून है ये यारफून के मफहूम में है कि ताकि अल्लाह की पहचान हासिल कर सके, अल्लाह की शनासाई हासिल कर सके।
और अल्लाह के जितने भी अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, उनका बुनियादी तौर पर तशरीफ लाने का एक ही मकसद था कि इस इंसान को बता सके कि तुम दुनिया में आए क्यों हो, किस लिए आए हो, और तुमने आगे जाके कैसे मराइल से गुजरना है, और उसकी तैयारी करने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें यहां पर भेजा है। और ये जाने वाले ये एक मैसेज, ये एक ज़बाने हाल से पैगाम दे के जा रहे होते हैं। और हमने बेशुमार वो लोग देखे हैं कि ऐसे मौके पर जिनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। और ये जो इज्तिमाआत होते हैं, इनका भी बुनियादी मकसद यही होता है। हम मिल बैठे हैं, उनके लिए दुआ भी करेंगे, कुरान खानी भी करेंगे, और साथ अपने आप को भी रिमाइंड कराएंगे कि जिस रास्ते पे चल के वो चले गए, कल हमने भी जाना है। हम बैठ के एक अपना एहतसाब करें, कहां कमजोरी है उसको दूर करें, ताकि कल कब्र में जो ही पहुंचेंगे वहां पर आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जियारत होगी। अपना चेहरा मोरा, अपना अखलाक, अपना किरदार इस काबिल बना सके कि कल अपने प्यारे नबी आका इनामदार मुर्शदे कल्ब व नजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस कर सके, आमना सामना कर सके। तो इस तरह के ये जो इज्तिमा होते हैं, इनका ये एक मकसद होता है। बुजुर्गान दीन सूफियाए कराम जो मुख्तलिफ तरबियत के लिए, तज़किया नफ्स और ततीर बातन के लिए मुराकबात कराते हैं, उनमें से कुतुब तसव्वुफ में एक मुराकबा मिलता है, मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। और उसका वो तरीका ये कि आंखें बंद करके पूरी तवज्जो अल्लाह की जात की तरफ करके एक बंदा अगर सिर्फ 2-4 मिनट के लिए सोचे कि करीब वो वक्त आएगा, मेरी रूह मेरे वजूद से निकल जाएगी, मैं इस तरह चारपाई पे पड़ा हूंगा, मुझे गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, इस तरह उठाया जाएगा, और ये मेरी कब्र होगी, वहां रखेंगे, ऊपर मट्टी डालेंगे, आ जाएंगे, उस वक्त मैं वहां पर क्या जवाब दूंगा। जब एक बंदा ये मुराकबा करता है, क्योंकि ये तो रियलिटी है ना, दुनिया में बेशुमार सफर होते हैं, आदमी इरादा करता है नहीं भी कर सकता। मसलन मैं यूके से आया हूं, मेरा इरादा है कि मैं एंड ऑफ दिस मंथ वापस जाऊंगा, लेकिन पता नहीं मेरा इरादा चेंज हो जाए, मैं ना जाऊं, कोई और हालात ऐसे हो जाए। लेकिन ये सफर वो है कि दुनिया में सारे मुसाफिर हैं और ये सफर हर एक ने करना है।